ओम शांति। 4 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न, पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पिता व्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारगती नहीं दे सकते हैं। गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान से व प्रेम से उपस्थित है, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा, कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माँ ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाता है। वो तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए ये भी अकल होना चाहिए। शिवाय नम भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। ये युक्तियुक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया है। वो भगवान कौन है, पहले अल्फ की परिचय देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सत्ययुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वो निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। यक्ष सूक्ष्म बालों को भी रचा जाता है, वो भी क्रिएशन है। तो फिर स्थूल वतन बालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताय नमः, वो है शिवाय नमः। मुख्य है ही ये बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, ये तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है ये। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की ये है। परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन ये है। वो बाप है, ये बच्चा है। वो हेवनली गॉडफादर है, ये हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक को अपने धर्म शास्त्रों को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बनाया हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उनमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप को परिचय दे और ये लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है।
पहले पहले समझाना है शिवाय नाम। तो माता पिता महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ कर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझा जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वो है। जगदम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते। बाप वेद समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है तो माता पिता और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वो एक बाप है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉडफादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वो तो बरस लिया हुआ है। वो श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। ये भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वो कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्यपद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप को ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिवाओं को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब आपकी श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मनोभाव हो रहे, पतिव्रता व पितव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देहाभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं। वैसे फल यहाँ है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो ये भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। पहले पहले तो सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता ये है, ज्ञान का सागर ये शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली बात ये, जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसी पढ़ाई कोई होती नहीं, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। शास्त्र से ये अनुभव हो नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हम फाइनल पेपर होंगे, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मामुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यही बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ नहीं है।
भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान मान मरवाने वाला कोई और है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बान मरवाने वाला कोई और। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है, अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ अर्थात श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्पररी लोन लेते हैं, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जसती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इन माताओं का झुंड संभलना है इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभल होती आती है। ये तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवानुवाच, वो सबका रचयिता है, फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉडफादर कैसे कह सकते। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही नहीं है, फिर नीचे आना ही है, वही बड़ी अच्छी रीति समझानी है। पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉडफादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही ताम प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा, ये बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप का युक्तियुक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।